एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। देश का सबसे स्वच्छ शहर अब सबसे स्मार्ट शहर बनने की ओर बढ़ रहा है। इंदौर ने गुरुवार को शहरी परिवहन व्यवस्था में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। यहाँ शुरू हुआ है डिजिटल बस स्टॉप, जहाँ तकनीक और सुविधा एक साथ मिलती है। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर भेजने के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्वच्छता में लगातार नंबर 1 बनने वाला इंदौर अब नवाचार में भी देश भर के शहरों को राह दिखा रहा है। गुरुवार को मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर का पहला डिजिटल बस स्टॉप कलेक्टर कार्यालय चौराहे पर जनता को समर्पित किया। कलेक्टर कार्यालय चौराहे पर बने इस आधुनिक बस स्टॉप में हर वह सुविधा मौजूद है जिसकी कल्पना एक स्मार्ट शहर में की जाती है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे से महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 7 दिन निगरानी की जाएगी। डिजिटल स्क्रीन पर बस की रियल टाइम लोकेशन और आवागमन समय दिखाया जाएगा। मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी है। मेयर भार्गव ने जानकारी दी है कि ये तो शुरुआत है। पहले चरण में 20 डिजिटल बस स्टॉप बनकर तैयार हुए हैं, जबकि 200 नए बस स्टॉप शहर के अन्य हिस्सों में बनाए जाएंगे। उद्घाटन अवसर पर शहर के पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, नगर निगम अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। लोगों ने इसे इंदौर के स्मार्ट शहर बनने की दिशा में एक आदर्श नवाचार बताया। पिछले कई दिनों से लगातार ये देखने में आ रहा था कि जो हमारे बस स्टॉप हैं वो पुराने होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो गए थे, बैठने की ठीक से व्यवस्था नहीं थी। इसलिए इंदौर में 200 हाईटेक डिजिटल बस स्टॉप बनाने का संकल्प मैंने लिया था, जिसके बारे में कई बार आपसे बात भी हुई थी और इंदौर की जनता को भी आश्वस्त किया था कि इंदौर के जो नए बस स्टॉप हम बनाएंगे वो भविष्य की दृष्टि से सर्व सुविधा युक्त होंगे। मोबाइल चार्जर, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा और आने और जाने वाली बसों की जानकारी, बैठने की सुगम व्यवस्था, मोबाइल चार्जर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ ये बस स्टॉप पहली चरण में 20 बनकर तैयार हैं और हर महीने हम 20 बस स्टॉप को शुरू करेंगे। ऐसे 200 बस स्टॉप पूरे शहर के प्रमुख स्थानों पर रहेंगे। तो ये महिला सुरक्षा, यात्री सुरक्षा, यात्री सुगमता और डिजिटल इंदौर का पर्याय है। मैं इंदौर की जनता को ये बस स्टॉप समर्पित करता हूं और सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के बिगड़ते यातायात और बारिश में सड़कों पर हो रहे गड्ढों को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कढ़ाई से 1 वे और 2 यू टर्न के नियमों के पालन होने चाहिए। बता दें कि शहर का यातायात बिगाड़ने में ई रिक्शा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा उन्होंने 1 अगस्त से हेलमेट लागू होने पर भी अपनी राय व्यक्त की। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। और अगर आईडीए इसका पूरा फंड दे रहा है तो हम आईडीए को धन्यवाद करते हैं। सर, इसका यातायात को लेकर लगातार दवाएं शुरू हुई है, कोर्ट ने भी बात रखी है। आपके पास ऐसे कौन से सुझाव है जो आपको लगता है कि जिसको एग्जीक्यूट किया जाए? देखिए, सबसे पहले ई रिक्शा की पॉलिसी बने, कढ़ाई से 1 वे और यू टर्न का पालन हो और तीसरा और जो महत्वपूर्ण हमारी खुद की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन पीडब्ल्यूडी को करना चाहिए। बारिश में जिन सड़कों पर गड्ढे होते हैं वो नहीं हो, इसके लिए सबसे पहले हमको काम करना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट बहुत आवश्यक है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप पहले भी पेट्रोल पंप पर नो पेट्रोल नो हेलमेट का अभियान हुआ था, लेकिन मैंने प्रशासन को ये सुझाव दिया है कि अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से हो। तो हमारे कैंपस में भी लोग बिना हेलमेट के ना आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए नो हेलमेट नो पेट्रोल की तरह नो हेलमेट नो एंट्री का भी शुरुआत हमको करनी चाहिए। इसको लेके हमने जन जागरण किया है, क्योंकि शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। तो पहले हम सुधरें और फिर दूसरों को सुधारें। तो नो हेलमेट नो एंट्री ये सभी शासकीय कार्यालयों में लागू होना ही चाहिए। फुट ब्रिज को लेकर भी नगर निगम अपनी तैयारी कर रहा है। हमने फुट ओवर ब्रिज का टेंडर ऑलरेडी निकाला। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।